नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों जून 2025 की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर के टोटल 130 क्वेश्चंस देखेंगे जो आगामी रेलवे एनटीपीसी जो सीबीटी 2 होने वाला है। सीबीटी फर्स्ट का तो आंसर किया गया है, ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करके बताना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब 2025 का दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों हु हैज रिसेंटली वोन सेकंड 72 मिस वर्ल्ड टाइटल 2025। तो दोस्तों जो 72वां जो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता वो किसने जीता है? ओपल सुजाता चुवांगसरी जो थाईलैंड की है, इनके द्वारा दोस्तों यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैटरी आधार परियोजना कहाँ से शुरू की है? तो दोस्तों वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड बैटरी आधार प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जो बैटरी आधार प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार के दोस्तों कहाँ से शुरुआत की है? नई दिल्ली से इसका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य बन गया? तो रिसेंटली विच स्टेट हैड बिकम द सेकंड फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो दोस्तों जो पहला राज्य बना था दोस्तों पूर्ण साक्षर जो बना था वो मिजोरम बना था, और दोस्तों दूसरा जो बना है गोवा बना है, और दोस्तों तीसरा भी बन गया है उसको भी ध्यान में रखना है, त्रिपुरा बना है। तो हाल तक 3 स्टेट दोस्तों पूर्ण साक्षर स्टेट बने हैं, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में वाल्मीकि थापर का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित है? तो हु हैज रिसेंटली डिसीज्ड वाल्मीकि थापर। तो दोस्तों जो वाल्मीकि थापर हैं उनका जो संबंध है वो किससे है? बाघ संरक्षणवादी थे, यानी कि इन्होंने अपना जो जीवन है वो बाघ संरक्षण यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रदान किया है, और इनका हाल ही में निधन हुआ गया, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। तो दोस्तों जो पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो विच इज द ओनली एयरपोर्ट इन इंडिया फीचर्ड इन द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग। तो दोस्तों इस रैंकिंग में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ पद किसने संभाला? तो हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर हैज कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार। तो दोस्तों अंडमान निकोबार का जो कमांडर इन चीफ पर अपॉइंटमेंट हुई है वो किसकी हुई है? दोस्तों ध्यान में रखना, दिनेश सिंह राणा लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल जो ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये दुशांबे, तजाकिस्तान का जो दुशांबे शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवी प्रबंध किससे संबंधित है? यानी कि द बुक संगति मानवी प्रबंध विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये किन से संबंधित है? नितिन गडकरी से संबंधित है, ध्यान में रखना। तो संगति मानवी जो प्रबंध है उस पुस्तक का संबंध किससे है? नितिन गडकरी जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट एटना वोल्केनो जो दोस्तों हाल ही में जो फटा है इसमें, तो ये लोकेशन पूछा जाता है दोस्तों किस द्वीप पर है और किस देश में है? तो ध्यान रखना दोस्तों जो इटली का सिसिली द्वीप है उस पर माउंट एटना वोल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाल ही में एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश से हैं? तो रिसेंटली एनाना बैरबॉक हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 18 सेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना इनका जो संबंध है किस देश से है? जर्मनी से है। और ध्यान में रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एनालेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया है, और किस देश से है? जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में करोल नवरोकी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो दोस्तों जो करोल
नवो नोरोवोकी है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? पोलैंड के। तो ध्यान में रखना है क्योंकि ये न्यू जो जितने भी देश हैं उनके जो प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, इनको ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों करोल नवरोकी हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? पोलैंड के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? यानी कि जो ऋण देने वाला, यानी कि रिसेंटली हु हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर जो बना है वो कौन बना है दोस्तों? जर्मनी बना है। तो ध्यान में रखना, इससे पहले दोस्तों जापान था और अब ये जो रैंकिंग है में फर्स्ट पर कौन आ गया है दोस्तों? जर्मनी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों काफी फेमस है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। खीर भवानी जो मेला है वो कहाँ का है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर मेमोरियल पार्क का कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वेयर विल सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके लिए दोस्तों सिंदूर जो मेमोरियल पार्क है वो बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? इसको भी ध्यान में रखना है, ये गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में यूईएफ चैंपियन लीग खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हु हैज रिसेंटली वॉन द 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल। तो दोस्तों यह जो यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का जो टाइटल है वो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता फ्रेंच क्लब जो पीएएसबी है, पीएएसबी उसके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत फ्रांसिस एटिएना एमिले बोलियो ने क्या आविष्कार किया है? तो दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो व्हाट वाज इन्वेंटेड रिसेंटली बाय द डिसीज्ड एंड फ्रांसिस एटिएना एमिले बोलियो। तो दोस्तों इनके द्वारा किसको आविष्कार किया गया था दोस्तों? जो गर्भपात की जो गोली आती है उस गोली का जो आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? एटियन एमिले बोलियो है, जो कहाँ से है? फ्रांस से है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको कि जो रैंकिंग है इंडिया की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो इंडिया की इस बार जो रैंकिंग है वो दोस्तों 10वीं रैंकिंग है। और कम से कम 10 क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड इस वीडियो में शामिल हैं। यानी कि इस बार जून मंथ में बहुत सारी जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, उनका जो प्रदर्शन है इंडिया का, वो इस वीडियो के अंत तक देखना। कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ली जे म्यांग के द्वारा। तो हु हैज रिसेंटली टेकन और ओथ हैज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो ध्यान रखना, ली जे म्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। यह संस्था का मुख्यालय कहाँ पर? तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो 11वां ब्रिक्स का जो संसदीय मंच है, यानी कि वेयर वाज द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम रिसेंटली। तो दोस्तों ब्रिक्स का जो 11वां संसदीय मंच है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्राजील में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा संपदा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, रक्षा संपदा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट रिसेंटली। तो दोस्तों शैलेंद्र नाथ जो गुप्ता है उन्हें रक्षा संपदा का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का सदस्य बनाया गया? तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर द ईयर 2026 और 28, यानी कि 2026 से 28 तक रहेगा भारत। तो ये बनाया गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज जो हाल ही में काफी चर्चा में था किस नदी पर बनाया गया है, यानी कि जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, देश को समर्पित किया है। तो द वर्ल्ड्स टालेस्ट रेल एंड आर्च ब्रिज विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो दोस्तों किस नदी पर बनाया गया? चीनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विल होस्ट वे। तो दोस्तों जो ये होस्ट करेगा वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? दोस्तों भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और जो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से और आएगा जो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, वो इंग्लैंड करेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रामसर साइट सूची में शामिल नवीनतम साइट खीचन और मैनार कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर जो राजस्थान की जो भी स्टेट एग्जाम उनकी तैयारी करें उनके लिए, कि वेयर इज द खीचन एंड मैनार द लेटेस्ट साइट इंक्लूडेड इन द नेशनल रामसर साइट लिस्ट लोकेटेड। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट हैज डिसेग्नेटेड हाउ मेनी लैंग्वेज हैज ऑफिशियल लैंग्वेज इन लद्दाख थ्रू ऑर्डिनेंस। तो दोस्तों अध्यादेश के माध्यम से कितनी जो लैंग्वेज है उनको दोस्तों आधिकारिक भाषा या आधिकारिक लैंग्वेज घोषित किया गया? तो दोस्तों 5 भाषाओं को, इसको ध्यान में रखना, 5 लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो हु हैज अपॉइंटेड हैज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है उसका जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? दोस्तों एस महेंद्र देव को, ध्यान रखना दोस्तों, एस महेंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो विच इज द दोस्तों फर्स्ट कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई रिसेंटली। तो दोस्तों आरबीआई से जो यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है वो कौन बनी है? फ्लिपकार्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एआई मॉडल लॉन्च्ड रिसेंटली। तो दोस्तों भारत का पहला जो एआई मॉडल लॉन्च किया गया वो कौन सा है? भारत जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, अल्पसंख्यक जो मामलों के मंत्रालय है जो है उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? तो रिसेंटली रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द गोल्ड मेडल इन द ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो रोहिणी ग्राम पंचायत है वो किस स्टेट की है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट श्रृंखला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी निम्न में से किससे संबंधित है? तो द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, ये टेस्ट सीरीज है दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों हाल ही में भारत और इंग्लैंड के मध्य टेस्ट सीरीज चल रहा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दूसरा टेस्ट आज से होगा, पहला टेस्ट इंडिया हार गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों वंदे गंगा जो वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया है? तो वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड क्लीन प्लानेट प्रोग्राम। तो दोस्तों क्लीन प्लानेट जो प्रोग्राम है यानी कि स्वच्छ संयंत्रण कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है, यानी कि 2026 से 27 के लिए। तो हु हैज बीन elected as the temporary member of United Nations Council for the year 2026-27, यानी कि दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और जो बाकी जो सदस्य हैं वो हर 2 साल के लिए बदलते रहते हैं। तो 5 जो देश नए बनाए गए उनको ध्यान में रखना, जो अस्थायी हैं बदलते रहते हैं। तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और लताविया और लाइबेरिया, यानी कि ये सारे ही जो देश हैं वो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इनकी जो नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू होगा? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो महासागर सम्मेलन है 2025 वो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द नॉर्वे चेस 2025 टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शतरंज पर हर एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि शतरंज हर दिन ये चर्चा का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इसके लिए काफ़ी चर्चित बात की गई है। तो इसको ध्यान में रखना है कि शतरंज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको नोट करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में जो महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? अन्ना म्यूजुचुक के द्वारा। ध्यान रखना काफी नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अन्ना म्यूजुचुक के द्वारा महिला वर्ग में शतरंज नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा चार्ल्स तर्जे के जन्मदिन के अवसर पर किसने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी कि किसे नाइटहुड की जो उपाधि है वो दी गई। तो हु विल बी अवार्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ किंग चार्ल्स III? तो दोस्तों किंग चार्ल्स III के जो बर्थडे के अवसर पर डेविड जो बेकम है उसे नाइटहुड की जो उपाधि है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति S.K. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो वो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द जस्टिस KS हेगड़े अवार्ड 2025। तो दोस्तों जो न्यायमूर्ति KS हेगड़े हैं उनका जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? तो सुधा जो मूर्ति हैं उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना KS हेगड़े पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? सुधा मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? ध्यान रखना कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता की खोज कहाँ पर हुई है? तो वेयर हैज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट डेट बैक 5000 ईयर्स टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पुरानी मानी जाती थी, लेकिन उससे भी 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसकी खोज कहाँ पर हुई है दोस्तों? गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही धनकोष्टी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज द धनकोष्टी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? तो ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों, धनकोष्टी ग्रेटर फ्लेमिंगो जो अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में उनके योगदान के लिए सीजन की महिला युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो रिसेंटली इंडियन प्लेयर अनाहत सिंह हैज रिसीव्ड द वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच स्पोर्ट? तो दोस्तों जो अनाहत सिंह है वो किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना किस क्वेश्चन से संबंधित है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो 16वें वित्त आयोग है उनका जो एक पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया गया वो किससे नियुक्त किया गया? ध्यान रखना टी रविशंकर को। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर इन जो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो पार्ट टाइम मेंबर यानी कि जो अंशकालीन सदस्य है वो किसे बनाया गया? टी रविशंकर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग है उसका अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला वंदे भारत रेल रखाव रखाव जो डिपो है वो दोस्तों कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपोट स्टार्ट, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है दोस्तों? राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क एजुकेशन। तो दोस्तों डिजास्टर यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी आपदा जो आती है उसको कम करने के लिए जो सासाकावा पुरस्कार दिया गया है 2025 का, वो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों 11वें जो भारतीय क्रिकेटर बने हैं वो कौन बने हैं? ध्यान रखना दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये भारतीय क्रिकेटर हैं जो कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। यानी कि अब तक 11 भारतीय क्रिकेटरों को इसमें ये है जो अवार्ड है या आईसीसी हॉल ऑफ फेम है वो प्रदान किया जा चुका है। और दोस्तों महिलाओं में ध्यान रखना डायना एडुल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसकी जो मेजबानी है दोस्तों कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा कनाडा। यानी कि G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में काफी चर्चित रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बीच उस सभा को छोड़कर चले गए थे, जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उस मैटर को लेकर, तो काफी चर्चित था। तो ध्यान में रखना G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कम अप? तो दोस्तों भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो व्हाट विल बी न्यू बेस ईयर फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो दोस्तों जीडीपी के लिए जो नया आधार वर्ष स्थापित किया गया वो 2022-23 है। ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, 2022-23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था और चुनाव सहायक सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि इन विच कंट्री डिड इंडिया से ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन एंड जो ज्ञानेश कुमार है वो डिलीवर द की नोट एड्रेस एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? स्वीडन में आयोजित की गई थी, जहाँ पर इन्होंने मतलब अपने सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया था। तो ध्यान रखना स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार कहाँ शुरू होगा? तो दोस्तों भारत का पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम है आईएनएस गुलदार वो कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ILO STAT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इन द लेटेस्ट डाटा ऑफ ILO STAT व्हाट रैंक हैज इंडिया गोट ग्लोबली इन सोशल सिक्योरिटी कवरेज? तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है, और ये रैंकिंग दोस्तों इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट है, काफी आप यही याद रखना कि जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की रैंकिंग कौन सी है? दूसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वेयर विल द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? तो दोस्तों जो खान क्वेस्ट है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया में खान क्वेस्ट हाल ही में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालदीव ने अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मालदीव हैज ए इट्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मालदीव ने जो वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुसमैन एंड वैकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई को विश्व स्तर पर कौन सा रैंकिंग मिला है? तो इन कुसमैन एंड वैकफील्ड्स 2025 डाटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट व्हाट रैंक हैज मुंबई को ग्लोबली? तो दोस्तों मुंबई की जो ग्लोबली रैंकिंग आई है इसमें जो रैंकिंग आई है वो कौन सी आई है? 6ठी रैंकिंग आई है, ध्यान में रखना 6ठी रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में संस्कृति योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो हु हैज रिसीव्ड द रशियन दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड फॉर कल्चर कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यह जो अवार्ड दिया गया है वो किसे प्रदान किया गया, ध्यान रखना, जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। यानी कि संस्कृति के योगदान के लिए जो रूसी दोस्तोवस्की जो स्टार पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है? तो रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्ट ए स्पेशल जॉइंट एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ विथ विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों यह जो टाइगर क्लो है पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। और किस देश के साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। बाकी जो टाइगर ट्रम्प है वो भी अमेरिका के साथ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई है 2025 की, तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों 131वां स्थान है, और इसको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 131वां रैंकिंग है। और इस बार मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्या मतलब कम से कम 20 क्वेश्चंस हैं जो रैंकिंग का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए, उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वोल्केनो डी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो वोल्केनो डी फ्यूगो जो ज्वालामुखी है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ग्वाटेमाला में है। तो वेयर इज द वोल्केनो डी फ्यूगो वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ग्वाटेमाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले थिंकिंग उपग्रह प्रक्षेपण की घोषणा किसने की है? तो हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। तो दोस्तों यानी कि थिंकिंग सैटेलाइट मतलब सोचने वाला जो उपग्रह है उसके प्रक्षेपण करने की घोषणा दोस्तों किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई दोस्तों टेकमी 2 स्पेस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना किसके साथ 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति शुरू करेगी? तो दोस्तों शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और किस देश के मध्य होता है? दोस्तों भारत और फ्रांसीसी जो सेना है उसके मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो हु विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 2028। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चौथा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है 2028 में होने वाला है, और उसकी मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? चिली और दक्षिणी कोरिया के द्वारा उसकी मेजबानी, यानी कि ये दोनों देश हैं वो मिलकर उसकी मेजबानी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आधिकारिक तौर पर भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है? तो वो हैज रिसेंटली ऑफिशियल जॉइंट ब्रिक्स हैज ए पार्टनर कंट्री। तो दोस्तों जो पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है वो कौन सा देश शामिल हुआ है? वियतनाम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो हैज रिसेंटली वॉन टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो दोस्तों हाल ही में जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। तो यह जो मैच जीता था वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था, और जो अफ्रीका है लगभग 30 सालों बाद कोई ट्रॉफी जीत पाया है, तो काफी चर्चित रहा था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो वेयर एज द इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द रुद्राक्ष VTOL ड्रोन। तो दोस्तों यह कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ड्रोन दोस्तों काफ़ी चर्चित रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के द्वारा भी इंडिया पर काफ़ी ड्रोन से हमला किया गया था, और उधर ईरान, इजराइल देख लो या यूक्रेन और रशिया बाहर देख लो, इन सब में भी ड्रोन से का जो अटैक है वो काफ़ी चर्चित है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। रुद्राक्ष VTOL जो ड्रोन है उसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025। तो दोस्तों ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 के लिए वैश्विक जो राजदूत बनाया गया है वो किसे बनाया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन PM टू विजिट विच कंट्री। तो दोस्तों क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले कोई भी क्रोएशिया की यात्रा पर ऑफिशियल यात्रा पर नहीं गया था, तो ध्यान रखना क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
हाल ही में ब्लेज मैट्रेवैली को किस देश की खुफिया एजेंसी M16 यानी कि उस देश की खुफिया एजेंसी का जो नाम है M16 है के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया। तो रिसेंटली ब्लेज मैट्रेवैली हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ इन द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी M16। तो दोस्तों ये किस देश की एजेंसी है? इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत का रो है, ठीक है, रो है, उसी तरह M16 है इंग्लैंड का। तो उसकी जो एजेंसी है उसका जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो किसे बनाया गया है? ब्लेज मैट्रेवैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मार्को रियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस मार्क्योस थर्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों जो ग्रैंड क्रॉस मार्क्वेरियस थर्ड है वो किस देश का है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया, साइप्रस और इसके बाद में सीधे कनाडा G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। तो यह जो सम्मान प्रदान किया गया वो किस देश का है? दोस्तों साइप्रस का है, जो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। तो इसको ध्यान में रखना है। और जो अभी जो पिछला क्वेश्चन था जो खुफिया एजेंसी है जैसे M16 वैसे इंडिया का रो है, तो रो का भी अभी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उसको भी दोस्तों ध्यान में रखना है, कल ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। पराग जैन, ध्यान रखना, पराग जैन राके नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने क्रूड एरोस्पेस की पहली कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान हैज इनोग्रेटेड गरुड़ा एरोस्पेस फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिग्नेशन फैसिलिटी। तो दोस्तों फर्स्ट एग्री से रिलेटेड है यानी कि कृषि से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ पर किया गया है? दोस्तों चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसको मिला है? तो हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फूड प्लेनेट फॉर द ईयर 2025। तो दोस्तों जो फूड प्लेनेट का जो पुरस्कार दिया गया, फूड प्लेनेट विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार, वो किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखना, नाइट्रो कैप्ट को प्रदान किया गया, जो स्वीडन की एक संस्था है नाइट्रो कैप्ट, उसे प्रदान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मेजबान किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो इसका जो कंपाइलेशन ऑफ 10 ईयर्स इंटरनेशनल योगा डे, तो दोस्तों इसका जो होस्ट कहाँ पर किया गया था, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो होस्ट किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? विशाखापट्टनम में। इसको भी ध्यान में रखना है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो दोस्तों जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर इंडिया के पास कितने हैं? 180 है, ध्यान में रखना 180 हैं। और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? दोस्तों भूपेंद्र यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस किस खेल में 6.28 मीटर के साथ 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो रिसेंटली आर्मंड डुप्लांटिस हैज set a world record for the 12th time in which sport with 6.28 मीटर। दोस्तों काफी चर्चा है और ये इसी खेल में इनके बराबर कोई नहीं, क्योंकि ये अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। यानी कि जो ये संबंधित किससे हैं दोस्तों? पोल वाल्ट, यानी कि एक खंभे से उछल के एक मतलब ऊंचाइयों को छलांगा जाता है, वो था पोल वाल्ट। तो इन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है इसको ध्यान में रखना, 6.28 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए फूल वाले पौधे पोर्टुलाका को भारत प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो वेयर हैज द न्यू फ्लावरिंग प्लांट इन स्पीसीज पोर्टुलाका भारत, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? पोर्टुलाका भारत है, बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। दोस्तों इसका जो खोज है वो कहाँ पर किया गया है? दोस्तों जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य के ओजोफेनी को जीआई टैग दिया है? तो दोस्तों जो ओजोफेनी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वो किस राज्य की है दोस्तों? तो गोवा की है। ध्यान रखना, गोवा की है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि स्वयं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा इसका जिक्र किया गया है। तो ओजो जो फेनी है वो किस राज्य का है? गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वेयर हैज यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? तो दोस्तों जो इसका उद्घाटन किया गया है वो कहां पर किया गया है? मानेसर, हरियाणा के मानेसर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कस्सी एआई 2025-29 नीति को किसने मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो महाकर्षी, तो दोस्तों महाकर्षी एआई 2025-29 जो पॉलिसी है उसको मंजूरी किस राज्य के द्वारा दोस्तों दी गई है? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना किस देश में आयोजित आईटीएफ महिला टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता है? तो रिसेंटली इंडियन टेनिस स्टार अंकिता राणा, और इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे भी याद रखना है कि अंकिता राणा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना टेनिस से है। ही वोन द डबल्स टाइटल एट द आईटीएफ वुमेन्स टूर्नामेंट हेल्ड इन विच कंट्री? तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। तो डबल्स कैटेगरी में अंकिता राणा के द्वारा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसको ध्यान में रखना, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन दोनों को याद रखना, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यूएन वीमेन की कार्यकारी नेतृत्व रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया गोट इन द यूनाइटेड नेशंस यूएन वुमेन इन एक्सक्यूजेटिव लीडर रिपोर्ट, यानी कि जो वुमेन से देश में लीडरशिप कर रही है तो उस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग क्या है? तो यूएन वुमेन्स इन एक्सक्यूजेटिव लीडर जो रिपोर्ट है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो दोस्तों 174 यानी कि काफी नीचे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों रिसेंटली विच इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन इलेक्शन? तो दोस्तों अभी जो बिहार में इलेक्शन का टाइमिंग है तो यहाँ पर ये है टेस्ट किया गया है, तो ध्यान रखना बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तल्ली की वंदनम योजना किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों जो तल्ली की वंदनम जो योजना है वो किस स्टेट के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा यह जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। किसके लिए? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? तो देसी ऊन हैज रिसीव्ड द जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म इन द इंटरनेशनल एनिमेटेड फेस्टिवल हेल्ड इन विच कंट्री? तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो उस जो फंक्शन है जो यह आयोजित किया गया था उसमें देसी ऊन जो फिल्म है इंडिया की उसको सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है तो उसमें अमेरिका की एंट्री होती है, अमेरिका उस पर बम वगैरह बरसाता है। तो तब इंडिया के द्वारा ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंधु, कंफ्यूज मत होना, ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने चलाया था और ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इंडिया की जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सी है? ध्यान रखना 71वीं रैंकिंग है। 71वीं रैंकिंग है, इसको ध्यान में रखना, जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस भारतीय संस्था को क्यूएस रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैड गॉट टॉप पोजीशन इन क्यूएस रैंकिंग 2026 में? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्यूएस रैंकिंग 2026 में जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है वो कौन है? आईआईटी दिल्ली है। और वर्ल्ड में दोस्तों पहला स्थान एमआईटी का है, दूसरा लंदन जो इंपीरियल कॉलेज है लंदन के उसका, और तीसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय उसका स्थान है, और इंडिया की आईआईटी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक 2.0 रिपोर्ट कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट फॉर द ईयर 2023-24। तो इसमें जो दोस्तों टॉप सिटी है या टॉप स्टेट है वो कौन सा शामिल किया गया है? चंडीगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। तो टॉप किया है चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों जब डेली करंट के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे जो डेली करंट से अपडेट होती है वो डालता रहता हूँ, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं और इनके अलावा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेली करंट अफेयर में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इसका पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसे यहाँ पर शामिल किया गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किसे दिया गया है दोस्तों? जो अदत कोलारकर हैं उसे प्रदान किया गया, और उनका जो संग्रह था कौन था? सिद्धार्थ वह लड़का जो बुद्ध बन गया। इस कविता संग्रह के लिए प्रदान किया गया किसको? अदत कोलारकर का था। और इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और ये हिंदी में था। फिर उगना पार्वती तिर्की का है, हिंदी में था, ठीक है। और ये जो पूनम चंद गोत्रा का ये राजस्थानी में था और ये संस्कृत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्टैग की नई योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने रुपए के फास्टैग आधारित वार्षिक जारी किया है? यानी कि एक तो दोस्तों इससे पहले क्या था कि जैसे कि आप किसी भी टोल टैक्स से गुजरेंगे तो वहाँ आपका जो फिक्स रेट है वो इस हिसाब से आपका टैक्स कटता है, लेकिन अभी ईयरली पास भी बना सकते हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार की नई योजना उसके तहत आपको 3,000 रुपये का वार्षिक यानी कि ईयरली पास मिलेगा, जिसमें आप 3,000 पे करके उसको मतलब उस पास जो टोल टैक्स है उससे आप गुजर सकते हैं, एक साथ ही बनवा सकते हैं। तो ये योजना है, तो इसको ध्यान में रखना है, इस अमाउंट को 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में जो शीर्षक है वो कौन है दोस्तों? हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि विश्व में सबसे अच्छा जो रहने का स्थान है या लिवेबिलिटी इंडेक्स उसमें टॉप कौन किया है दोस्तों? कोपहेगन। तो ध्यान रखना इसमें कोपहेगन टॉप में किया है। और इंडिया में दोस्तों 41वें नंबर पर 2 सिटी शामिल की गई, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ध्यान रखना प्रतिभा जो सेतु पोर्टल है उसका संबंध किससे है? यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू पास कर ले हैं, मैं प्री मेंस पास करके इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वो प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं या अदर कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट है वो इनको जॉब दे सकती है, उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों और कुछ याद ना करना, लेकिन इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर बार इस चाहे कोई सी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है मेन तो थीम से। तो इस बार की जो थीम है दोस्तों ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान रखना 2025 की थीम है। और ये जो थीम है ये 2024 वाली है, ये 23 वाली है और ये 22 वाली है। तो इनको ऑप्शन देकर कंफ्यूज करेगा, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग ये 2024 का है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ये 2030 का, और मानवता के लिए 2022 का है। तो 2025 का थीम है दोस्तों एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट अफ्रीकी कंट्री में आयोजित किया गया, तो कहाँ पर? केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिकता सम्मेलन है वो केन्या में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के अनुसार वैश्विक बिजली उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखना पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका
FDA द्वारा अनुमोदित दवा लेनाकोकैपाविर किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो लेनाकैपाविर है वो उसका संबंध किससे है, जिसे अभी अप्रूव किया है। तो ध्यान रखना ये जो दवा है वो किससे संबंधित है दोस्तों, HIV से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखना। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अवार्डेड डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 टू होम। तो दोस्तों यह जो अवार्ड प्रदान किया गया वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहा राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू है उसके द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति जो निकेतन है उसका जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों रिसेंटली नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल विच डायमंड लीग? तो दोस्तों किस डायमंड लीग में ये जीता है? तो पेरिस जो डायमंड लीग है उसमें यह है जो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा यह है स्वर्ण पदक जीता है। और कितना भाला फेंका था? 88.16 मीटर। और ये भी ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है? भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में पहला INS नीलगिरी हाल ही में कहाँ तैनात किया गया है? तो वेयर हैज INS नीलगिरी द फर्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट बिन डिप्लॉयड रिसेंटली, यानी कि जो दोस्तों प्रोजेक्ट 17 है उसके तहत जो पहला INS नीलगिरी है उसको कहाँ पर डिप्लॉय किया है? दोस्तों ये डिप्लॉय किया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निम्न में से किससे पहली बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है? तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों पहली बार जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया गया है वो किससे शामिल किया गया? दोस्तों ध्यान रखना त्वचा रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो मैंने बताया था कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा वुमेन्स का 10th नंबर का वो कहाँ पर होगा दोस्तों? इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। और जो वनडे है वो कहाँ पर होगा दोस्तों? भारत में होगा। और क्योंकि पाकिस्तान भी उसमें शामिल, मतलब पाकिस्तान की टीम भी है तो कुछ जो मैच हैं वो श्रीलंका में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका जो पदभार है वो किसने संभाला है? दोस्तों शिव सुब्रमण्यम रमन के द्वारा यह पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो इंडिया के द्वारा टोटल जो पदक जीते हैं वो 27 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 10 रजत हैं और 13 कांस्य पदक हैं। तो ये नंबर ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? यानी कि 2025 से 35 तक यानी कि 10 ईयर्स हो जाएंगे तो इसे दशक घोषित किया गया है किसके लिए? जल विद्युत के लिए। तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान की जो संस्करण सेकंड है यानी कि खंड सेकंड है किसके भाषणों का संग्रह है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। विंग्स टू आवर होप और आशाओं की उड़ान, विंग्स टू आवर होप और आशाओं की उड़ान का जो संस्करण 2 है वो किसके संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जितने भी जो भाषण हैं उनका संग्रहण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रैंकिंग से रिलेटेड हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 115वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी जो दोस्तों इंडिया की रैंकिंग है वो कौन सी है? 99 यानी कि 99 पहली बार इंडिया अंडर 100 के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनुमान समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो अनुमान कमेटी यानी कि एस्टिमेट कमेटी है, जो संसदीय कमेटी है उसका जो सम्मेलन है वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आयु सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है? तो अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज एन एक्सपर्ट ग्रुप बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू लॉन्च द फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन द ईयर 2026। तो दोस्तों यह किसकी अध्यक्षता में होगा? डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में यह आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान रखना इस समिति का अध्यक्ष एस सुरजीत भल्ला डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत को किस बीमारी की रोकथाम के लिए 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2000 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रिसेंटली इंडिया हैज अवार्डेड द 2025 ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी अवार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाट। तो किस बीमारी की रोकथाम के लिए? तो स्पेशली दोस्तों तंबाकू जो बीमारी है, तंबाकू से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनको रोकथाम के लिए 2025 के लिए जो ब्लूमबर्ग परोपकार जो पुरस्कार है वो इंडिया को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवाद नेगेटिव रक्त समूह की खोज कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों गवाद जो नेगेटिव रक्त समूह है उसकी जो खोज की गई है वो दोस्तों कहाँ पर वो मिला है? फ्रांस में मिला है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवाद नेगेटिव, यानी कि आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए, बी हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप हम मतलब जो कॉमनली पाए जाते हैं बी और ओ वगैरह, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में आपको पता होगा 48 टोटल अब तक, यानी कि इसको शामिल करके 48 ब्लड ग्रुप फाउंड किए जा चुके हैं, यानी कि 48वां जो ब्लड ग्रुप है कौन सा है? गवाद नेगेटिव है, जो काफी रेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसमें जो नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता है? ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु लघु गृह मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR मिशन के तहत भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? विहर विल इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी सेट अप अंडर द न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर रिएक्टर SMR मिशन। तो दोस्तों जो SMR मिशन है उसके तहत कहां पर पहला परमाणु प्लांट लगाया जाएगा? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों काफी चर्चित है, कई बार इनका जो मिशन है वो टला है और आखिरकार इन्हें 25 जून को भेजा था, 25 या 23 जून। तो कौन बने हैं दोस्तों? शुभांशु शुक्ला बने हैं। इनसे पहले दोस्तों राकेश शर्मा बने थे और इनके बाद में शुभांशु शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन, तितली जो अभ्यारण्य है उसका जो उद्घाटन है अरलम वन में किया गया, अरलम वन में किया गया। यह है कहाँ पर स्थित? तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन अरलम जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो अरलम जो फॉरेस्ट वो कहाँ पर है दोस्तों? केरला में है। तो ध्यान रखना अरलम जो फॉरेस्ट है वो केरला में है, जहाँ पर भारत के पहला जो तितली अभ्यारण्य उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों पांचवा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसकी जो मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन यानी कि ICCON 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों बिहार वाज इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइजर रिसेंटली। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? देहरादून में किया गया है। तो ध्यान रखना भारतीय संरक्षण सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदू युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटार्ग माला ऐसाला उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों जो कटार्ग जो माँ है ऐसाला फेस्टिवल है, काफी इंपॉर्टेंट है, SSC वगैरह में पूछा जाता है। तो कटार गामा जो ऐसाला फेस्टिवल है वो किस देश का है दोस्तों? श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो रिसेंटली ICMR पुणे हैज लॉन्च्ड विच फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर जेनोमिक सर्वेलांस, यानी कि जेनोमिक जो सर्वेलांस है उसके लिए दोस्तों पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रारंभ की है। उसका नाम क्या है दोस्तों? नक्षत्र नाम है, जो किसके द्वारा? ICMR पुणे के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच आयोजित की गई थी? तो दोस्तों कुनमिंग जो त्रिपक्षीय बैठक है, ट्राइलेटरल जो मीटिंग है वो किन किन देशों के मध्य होती है? ध्यान रखना
पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, यानी कि तीनों ही देश एक अलग ग्रुप बना रखे हैं और इनकी जो मीटिंग आयोजित की गई थी गुन्नीम त्रिपक्षीय और एक अलग संगठन बनाने की फिराक में है ये तीनों देश मिलकर, क्योंकि इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा इस पॉलिसी से, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर इसको मेजबान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत का जो पहला एआई संचालित जो ट्रैफिकिंग सिस्टम है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इंडिया हैज वोन द टाइटल ऑफ सेकंड एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025। वेयर वाज दिस कंपटीशन ऑर्गेनाइजर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह जो ऑर्गेनाइज है वो कहाँ पर किया गया है? दोस्तों मलेशिया में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी कि AIIB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड हैज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB? तो दोस्तों इसका जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है, और किसे बनाया गया है? जो GI को बनाया गया है, ध्यान रखना, जो GI को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी पहली बार कहाँ देखी गई? तो दोस्तों जो सूरजमुखी गिलहरी का नाम दिया गया है, जो पहली बार दोस्तों कहाँ पर देखी गई है? दोस्तों ये कहाँ पर देखी गई? राजस्थान में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही संस्मरण पुस्तक द वन किससे संबंधित है? दोस्तों द वन काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखना। तो इसका संबंध किससे है? सीकर धवन से है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सी है? तो इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्तों इसमें कौन सी है? तीसरी रैंकिंग है। ध्यान रखना, पहला जो रैंकिंग है अमेरिका है, दूसरा चाइना का और तीसरा जो रैंकिंग है वो इंडिया का है। तो दोस्तों ये 130 क्वेश्चन थे 2 जून 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और डेली करंट अफेयर के लिए दोस्तों मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जुड़े रहिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।